अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही प्यारा और दिल को छू लेने वाला है। बीवी का अपने शोहर के लिए दुआ करना। इस्लाम हमें सिखाता है कि निकाह सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि इबादत है। बीवी और शोहर दोनों एक दूसरे के लिए रहमत है। बीवी अगर अपने शोहर के लिए सच्चे दिल से दुआ करती है तो वो दुआ जल्दी कबूल हो जाती है। कुरान में अल्लाह पाक फरमाते हैं और उसकी निशानियों में से ये भी है, उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी ज़ात से बीवियों को पैदा किया ताकि तुम उनके पास सुकून पाओ, और उसने तुम्हारे बीच मोहब्बत और रहमत डाल दी। इस्लाम में निकाह आधा ईमान बताया गया है। शोहर बीवी के लिए रहमत है। बीवी की दुआ शोहर के ज़िंदगी को संवार सकती है, उसकी मुश्किलें आसान कर सकती है, उसके रिस्क में बरकत ला सकती है। क्या कभी आपने सोचा है कि बीवी का शोहर के लिए दुआ करना क्यों ज़रूरी है? शोहर घर का जिम्मेदार और कमाने वाला होता है। वह सुबह से शाम तक मेहनत करता है। उसकी हिफाजत से हर वो रोज़ी के लिए बीवी का दुआ करना उसका हक है। हदीस में आता है कि बीवी की दुआ शोहर के लिए और शोहर की दुआ बीवी के लिए फरिश्ते के आमीन कहने के साथ कबूल होती है। बीवी अपने शोहर के लिए अलग अलग तरीके से दुआ कर सकती है, जैसे नमाज के बाद हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ करके तहज्जुद की नमाज में करे, ये सबसे असरदार वक्त है। रोज़े के दौरान करे, रोज़ा रखे करे। बीवी की दुआ और अल्लाह बहुत पसंद करता है। शोहर के साथ मोहब्बत हो में बिना आवाज़ किए दिल की दिल में दुआ करे। शोहर की हिफाजत के लिए दुआ करे, ए अल्लाह मेरे शोहर के आगे पीछे दाएं बाएं और चारों तरफ से हिफाजत फरमा, उनके रिस्क में बरकत अता फरमा। ऐसे दुआ करे, ए अल्लाह मेरे शोहर के रिस्क में बरकत दे और उसके लिए रोज़ी आसान कर दे, और उसकी सेहत और उम्र के लिए भी दुआ करे। ए अल्लाह मेरे शोहर को लंबी उम्र दे और अच्छी सेहत दे और ईमान में मजबूत कर, और ईमान की सलामती के लिए दुआ करे, जैसे ए अल्लाह मेरे शोहर को नेक बना और उसे हर फितने से बचा, चाहे वो सामने हो या छुपा हुआ हो। अभी किस तरह से दुआ कबूल होती है? अच्छे लहजे शोहर से बात करना, अल्लाह पर यकीन रख कर दुआ करना, गुनाहों से बचना, और गरीबों यतीमों के लिए भी दुआ करे। अब शोहर के लिए बीवी का अमल ये होगा कि नमाज की पाबंदी करे, शोहर की इज्जत करे, उसके काम आसान बनाने की कोशिश करे, बच्चों को भी दुआ की आदत डाल दे। मेरी प्यारी बहनों, याद रखो कि तुम्हारा शोहर तुम्हारे लिए जन्नत का रास्ता भी बन सकता है और जहन्नुम का रास्ता भी। अगर तुम उसके लिए दुआ करती हो, उसकी हिफाजत चाहती हो, तो अल्लाह तुमसे राज़ी हो सकता है। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। वीडियो लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।